Hello my dear students, welcome back to the channel. My new video. My name is Am video from A1 Coaching. तो स्टूडेंट कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। तो बेटा हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में सब लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर किया था। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट। क्या नाम बेटा? पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट। जब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था चैप्टर का नाम क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने देखा था ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो वो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। तो अब जब डेवलपमेंट का मतलब हम समझ गए तो अब हम लोग देखेंगे पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट। पैरामीटर मतलब एक तरह से नापने का, मापने का कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, कैसे मेज़र करेंगे। मतलब किसी भी चीज़ में, किसी भी कंट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कैसे मेज़र करेंगे। समझ में आ रहा है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट। मतलब हमारा देश डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई 2010 में हमारे देश की कंडीशन क्या थी, 2015 में क्या थी, 2020 में क्या थी, 2025 में क्या होगी। एक ईयर लिया है 5-5 साल के गैप में। तो इनके इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना डेवलपमेंट हुआ, उसको मेज़र कैसे करते हैं, यही चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम क्या है? पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट। समझ में आ रही बात? तो कैसे, उसका क्या पैरामीटर है और देखते हैं। तो द मेन इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, जो मेन इंडिकेटर्स है, जो 2 मेन इंडिकेटर्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक है इनकम बेस्ड और दूसरा है बेटा आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसको मैं बताता हूँ। पहले देखो इनकम बेस। इनकम बेस का मतलब क्या है? अगर हम किसी चीज़ को मेज़र करना चाहते हैं, किसी देश की कंट्री को, तो कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो उसको हम लोग इनकम बेस पे मेज़र कर सकते हैं। इनकम बेस मेजर ऑफ डेवलपमेंट विच कंसिस्ट ऑफ मेनली पर कैपिटा इनकम। मतलब हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम कितनी हुई है, उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। भाई पहले 2010 में एक देश का एक आदमी 1000 रुपये कमाता था, लेकिन 2015 में मैंने देखा कि एक आदमी पर कैपिटा इनकम 1500 रुपये आ रही है। फिर मैंने देखा 2020 में एक आदमी 1800 रुपये कमा रहा है, 1800 रुपीज़ कमा रहा है। तो ये पर कैपिटा इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा मान लो 1500 की जगह यहाँ पर 1300 हो जाता, कम हो जाता। इसका मतलब क्या है? ये इंडिकेटर है कि भाई पर कैपिटा इनकम घट रही है। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लोग कम पैसा कमा रहे हैं। और अगर बढ़ रहा है यानी कि पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, घट रहा है यानी कि पैसा कम कमा रहे हैं। तो हम लोग पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी मेज़र कर सकते हैं। पहला एक है। दूसरा इनका है इंडिकेटर, दोज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या बोल रहा है? इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्टॉप यहाँ लगा, कॉमा यानी होगा, यहाँ पे सच है इसमें होगा। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब पर कैपिटा इनकम तो ठीक है, ये देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं। समझ में आ रही बात? इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। खाली पर कैपिटा इनकम से मतलब नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हुई कि नहीं, वो अच्छा खा रहा है कि नहीं, वो अच्छा पहन रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना ऊपर हुआ है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो, पहले आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जाओगे तो आप लोगों के फादर जो होंगे साइकिल से चला करते होंगे। बहुत कम लोगों के पास कार बाइक होती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है? बहुत से लोगों के पास कार तो आम बात हो गई। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफ़ा, टीवी बहुत से लिमिटेड घर में। लेकिन अब क्या हुआ? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये बात करते हैं। दूसरा मेजर इनका ये है कि इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी हुई है, सच एज फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, बेसिक नीड इंडेक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन में कितना डेवलपमेंट हुआ, बेसिक नीड जो हमारी ज़रूरत है उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, हर चीज़ को लेके देखता है। लेकिन पहला मेज़र क्या है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? इंसान की इनकम देखी जाती है। पहला मेज़र जो इंडिकेटर है वो ये है मेज़र करने का कि हम लोग कैपिटा इनकम के हिसाब से मेज़र कर सकते हैं कि भाई तुम पहले 10 रुपये कमाते थे, अब 15 रुपये कमा रहे हो, यानी कि अमीर हो गए। समझ में आ रही बात? लेकिन अब क्या है, इसमें देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ 10 से 15 कमा रहे हो, ठीक है, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ तुम्हारी अच्छी हुई? हो सकता हो भाई तुम सोचो कोई आदमी 1000 कमाता था, ठीक है, तब चीनी जो है 20 रुपये किलो मिलती थी। आदमी 1500 रुपये कमा रहा है, अब ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन चीनी यार 60 रुपये किलो हो गई। मान लो सपोज ये हो गई, तो क्या
उसकी जो इनकम बढ़ी उस हिसाब से महंगाई और ज़्यादा नहीं बढ़ गई, तो क्या वो अमीर हुआ होगा? नहीं होगा। तो क्या पर कैपिटा इनकम से हम मेज़र कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल जो दो तरीके हैं मेज़र करने के, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इंडिकेटर तो कई होते हैं, लेकिन दो इंडिकेटर का मोस्टली यूज़ किया जाता है। क्या? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच आर आज फॉलोज पर कैपिटा इंडेक्स, और दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पहला क्या बेटा? पर कैपिटा इंडेक्स, दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखेंगे पर कैपिटा इंडेक्स होता क्या है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, इसकी क्या क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशंस है, ये दोनों हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है लो, तो फिर हम लोग देखते हैं ये पर कैपिटा इंडेक्स क्या होता है। जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। हाँ तो बेटा चलो आगे बढ़ते तो देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम इंडेक्स क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी कंट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ है उसको मेज़र करने के दो तरीके हैं। पहला है बेटा पर कैपिटा इनकम इंडेक्स और दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी बाद में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम इंडेक्स क्या होता है। देखो, किसी भी देश कितना डेवलपमेंट किया उसको हम लोग पर कैपिटा इनकम इंडेक्स से मेज़र कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? देखो, मान लो तो सन 2000 में, ठीक है, फिर सन 2005 में, सन 2010 में, 2015 में और सन 2020 में। ठीक है, 5-5 साल का गैप ले लेते हैं। तो अब ये बताओ, हमारे देश में पर कैपिटा इनकम सन 2010 में 5000 रुपीज़ थी, 2005 में पर कैपिटा इनकम हमारी 12,000 थी, 2010 में हमारी पर कैपिटा इनकम 15,000 थी, 2015 में पर कैपिटा इनकम हमारी 19,000 और 2020 में हमारी पर कैपिटा इनकम 22,000। ऐसा कोई रिकॉर्ड डेटा नहीं है, मैंने अपने से समझाने के लिए आपको लिया। ठीक है, तो अब ये बताओ, क्या पर कैपिटा इनकम का मतलब समझते हो ना कि किसी देश की पर पर्सन कितनी इनकम है, किसी देश की पर पर्सन इनकम कितनी है। अच्छा, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, पता कर लो, लिख लो यहीं पे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पर कैपिटा इनकम कभी भी आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला होता है उसका, ये ऊपर लिखोगे नेशनल इनकम, नेशनल मतलब पूरे देश की इनकम कितनी है, डिवाइड बाय पॉपुलेशन। उसको डिवाइड किससे कर दोगे? पॉपुलेशन से। जितनी भी पूरे देश की इनकम होगी उसको डिवाइड कर दो किससे? पॉपुलेशन से। पूरे देश की जो भी आएगा वो क्या हो जाएगी आपकी पर कैपिटा इनकम। समझ में आ गया? जैसे विराट कोहली है, पहले मैच में विराट कोहली ने 40 रन बनाया, दूसरे मैच में 100 रन बनाया, तीसरे मैच में 50 बनाया, चौथे मैच में 10 बनाया, पाँचवें मैच में 120 रन बनाए। तो अभी अलग अलग मैच बनाए, मैंने कहा एवरेज बताओ कितना बनाया, तो सबको ऐड करोगे और डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 5 कर दोगे, जो आएगा उसका एवरेज रन बनाने का आ जाएगा। उसी तरह पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम को डिवाइड कर दोगे पॉपुलेशन से, तो आपको पर कैपिटा इनकम मालूम चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है। तो अब देखो भाई, हम लोग ने करके देखा तो 2000 में हमारी जो पर कैपिटा इनकम, एक आदमी की इनकम 5000 आती थी, 2005 में 12,000, 2010 में 15,000, 2015 में 19,000, 2020 में 22,000, इस तरह से आती थी। तो क्या आप लोग देख के बताओ, कोई भी इंसान देख के बताए, क्या हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से? कोई भी होगा बताएगा हाँ सर हो तो रहा है। पहले आदमी सन 2000 में 5,000 रुपीज़ कमाते थे, कितने गरीब हुआ करते हैं सर, लेकिन 2020 में आज देखिए 22,000 हो गया। जब 2025 आएगा तो शायद हो सकता है सर 30,000 हो जाए। एक आदमी इतना कमा रहा है तो गरीब कहाँ, पर कैपिटा इनकम बढ़ तो रही है। समझ में आ रही बात? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशन उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल ये क्या होती है? पर कैपिटा इनकम। इस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं कि किसी कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। तो देखो क्या लिखा है, इट इज़ ट्रेडिशनली द मोस्ट वाइडली यूज इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मोस्ट ट्रेडिशनली मतलब सबसे पुराना तरीका है। इट इज़ डिफाइंड एज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि टोटल आपके देश में कितना प्रोडक्ट बना, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। जीएनपी मतलब वही नेशनल इनकम की बात कर रहा है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? आपके एक कंट्री में किस साल भर में कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ, तो कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ वो क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पूरा जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ डिवाइड बाय पॉपुलेशन कर दो, आपको पर कैपिटा इनकम मालूम चल जाएगा। फिर लिखा इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इंडिकेट्स इंक्रीज इन द ओवरऑल इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, इंक्रीज पर कैपिटा इनकम इंडिकेट्स बोल रहा है कि अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ तो वो इंडिकेट करता है क्या
कि ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन है उसका क्या हो रहा है, वेलबींग हो रहा है। समझ में आ रही बात, डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ये पर कैपिटा इनकम इंडेक्स। ठीक है, अब हम लोग लॉजिकली बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये तो सारी चीज़ समझ गए, पर कैपिटा इनकम इंडेक्स क्या है। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है साल दर साल, यानी कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो। अब उसकी कुछ लिमिटेशन होती है। क्या होती है बेटा, लिमिटेशन है पर कैपिटा इनकम इंडेक्स की। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात समझाता हूँ, समझो। ये आपको देख रहे हो भाई, पर कैपिटा इनकम ये निकल के आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है नाम ले, क्या नाम ले, मिस्टर राहुल। नाम राहुल क्यों लेते हैं, चलो अंबानी जी का लेते हैं, मिस्टर अंबानी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे देश में मिस्टर अंबानी जी हैं, जानते हो ना। उसके बाद हैं मिस्टर आमिर, ये मैं हूँ, ठीक है। फिर हैं हम लोग मिस्टर प्रिंस, ठीक है, ये बच्चा ही मुझसे पढ़ता है ना, ठीक है। और हैं मिस निशा, ठीक है, मिस्टर आर्यन। अब ये 5 लोग हैं, समझ में आ रही बात। इस 5 लोग में जो अंबानी जी हैं वो कमाते हैं, मान लो महीने का 10 लाख। समझाने की उतारो कहीं से 10 लाख। अब ये 10 लाख तो नहीं कमाते, अरबों में कमाते हैं, लेकिन समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। मिस्टर आमिर जो कमाते हैं वो कमाते हैं बेचारे 20,000। मिस्टर प्रिंस जो कमाते हैं वो कितना कमाते हैं, 30,000। मिस निशा जो कमाती हैं वो कितना कमाती हैं, 40,000। और जो आर्यन है वो कितना कमाता है, 10,000। ये 5 लोग हैं इस तरह से पैसा कमाते हैं। अंबानी इतना, आमिर इतना, इतना, ये इतना, 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 ठीक है। अब मैंने कहा पर कैपिटा इनकम बताओ कितनी आएगी, समझना बात को। पर कैपिटा इनकम तो अगर यार मैं जोड़ूं तो पाँचों की मिला के कितनी आएगी, 10 और 2 बार 11 लाख भाई, 40, 30, 70, 20, 90, 10, 1 लाख ही है, 10 लाख ही है, कितना हो गया बेटा, 11 लाख। हुआ कि नहीं हुआ, डिवाइड बाय कितना भाई, 5 से डिवाइड करो। 11 लाख को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे करके देखते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 5 to the 10, 5 to the 10, 5 to the 10, 5 to the 10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2,20,000। अब ये बताओ मुझे, मैंने जब निकाला तो पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है, स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो जल्दी से, हाँ आ रहा है। तो जब मैंने इसको निकाला तो पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है बेटा, 2,20,000। भाई समझ रहे हो, अंबानी जी अकेले कमाते हैं 10 लाख और बाकी मैं 20, 30, 40, 60, 10 इस तरह से कमाता हूँ। लेकिन जब इसका हम लोग पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो कितना आता है, 2,20,000। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, आर्यन 2,20,000 कमाता है, निशा 2,20,000 कमाती है, प्रिंस 2,20,000 कमाता है, आमिर भी 2,20,000 कमाता है और अंबानी जी भी 2,20,000 कमाते हैं। इससे तो यही समझ में आ रहा है ना पर कैपिटा इनकम से। बट रियलिटी क्या है, ज़्यादा 10 लाख में, मतलब 11 लाख में 10 लाख तो यही कमाते हैं, समझ में आ रही बात। बाकी मैं लोग तो कमाता ही नहीं हूँ। तो क्या पर कैपिटा इनकम ये बता रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपमेंट तो सब इनके अंदर हो रहा है, हम लोग के अंदर तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो ये इसकी लिमिटेशन है बेटा, क्या है इसकी, एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। समझ में आई बात? तो अब इस लिमिटेशन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये मतलब समझ गए, जो समझाना मैं चाह रहा था आप लोग को क्लियर हुआ, समझ में आई बात? चलो गुड। अब आगे देखते हैं लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम इंडेक्स। क्या क्या लिमिटेशन है? सबसे पहला, इट डज नॉट कंसीडर कंपोजिशन टू आउटपुट। ये कंसीडर नहीं करता है आउटपुट को। मतलब देखो, हम लोग को जो गुड्स बनाते हैं उसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। भाई साल भर में जितना गुड्स बना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, साल भर में जितना गुड्स प्रोड्यूस हो वो क्या हमारी नेशनल इनकम हुई। भाई ये तो हमें पता है। लेकिन अब गुड्स प्रोड्यूस हुआ, अब ये तो पता ही नहीं कैसा गुड्स प्रोड्यूस हुआ। हो सकता है बहुत ज़्यादा वेपन्स बना दिए गए, हो सकता है हथियार बहुत ज़्यादा बनाए गए, बम बारूद, हाँ मिलिट्री गुड्स, मतलब जो देश के लिए काम थे वो गुड्स बना दिए, उसको बेचा, जो भी है। तो ये गुड्स प्रोड्यूस हुए, इससे क्या समझ में आया? भाई पब्लिक का तो कुछ बना ही नहीं, हम लोग के लिए तो कुछ बना ही नहीं। बना किसके लिए? मिलिट्री के लिए, देश के लिए बना। तो इससे क्या होगा, नेशनल इनकम तो ज़्यादा हो गई, गुड्स प्रोड्यूस ज़्यादा हो गए, तो हम लोग को देखेगा यार पर कैपिटा इनकम तो बहुत ज़्यादा हो रही है यार। लेकिन क्या रियल में कुछ ऐसे गुड्स बने नहीं जो सिविलियन गुड्स थे? सब तो नॉन सिविलियन गुड्स हैं, है ना। जो भी गुड्स बन रहे हैं किसके लिए बन रहे हैं भाई? हम लोग के लिए तो कुछ बन ही नहीं रहा है। लेकिन दिखने में क्या हो रहा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा आ रही है। समझ में आ रही बात? तो ये भी इसकी क्या है, लिमिटेशन थी। नंबर 2,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इग्नोर, जो अभी एग्जांपल दिया आप लोगों को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इग्नोर। भाई ओवरऑल जब निकालता हूँ 5 लोग में 2,20,000 आ रहा है, पर कैपिटा इनकम तो 20,000 आ रही है, लेकिन जो झुग्गी में रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, सड़क पे रह रहे हैं, आपने देखा होगा, वैसे आप लोग घर से निकलते हो ना, जाने कितने लोग फुटपाथ पे सो रहे होते हैं, देखा होगा ना। क्या उनकी इनकम 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, क्या पर कैपिटा इनकम की ज़्यादा है? आपने कभी देखा है? भाई उनको तो खाने का भी बंदोबस्त नहीं हो पाता, भीख मांग के बेचारे काम चलाते हैं। तो क्या पर कैपिटा इनकम सही दिखा रहा है हम लोग को? नहीं दिखा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इज क्या है? इग्नोर। रिच, अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है वो नहीं दिखाता है। नंबर 3, इट डज़ नॉट एड्रेस द इशू ऑफ पॉवर्टी। ये कहीं से एड्रेस करता ही नहीं कि पॉवर्टी कम हो गई है। पॉवर्टी आपको हमेशा भाई पर कैपिटा इनकम से ये मालूम नहीं चलता कि गरीबी कम हुई है कि नहीं। समझ में आ रही बात? ये क्योंकि गरीबी जो है इससे मालूम नहीं चलता पर कैपिटा इनकम से कि अमीर तो अमीर है, गरीब तो कम होने का नाम ही नहीं है। समझ में आ रही बात? नंबर 4, इग्नोर कॉस्ट एलिमेंट्स लाइक डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इग्नोर करते कॉस्ट एलिमेंट्स लाइक डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग बेच दे रहे हैं। मान लो हमारे यहाँ ऑयल है, तेल है का काम होता है, या जो भी हमारे यहाँ चीज़ें बनती हैं, हमारे यहाँ जो फेमस है वो नेचुरल रिसोर्सेज हमको गॉड गिफ्टेड मिले, एनिमल्स, वो आपके जंगल से लकड़ियाँ वगैरह हो गए, अब उसको हम लोग बेचते चले जा रहे हैं, हमारा ग्रॉस जो नेशनल प्रोडक्ट वो तो इंक्रीज़ होगा, नेशनल इनकम तो इंक्रीज़ होगी। क्या लेकिन ये सही है कि हम जो अपने नेचुरल रिसोर्स को बेच डालें, फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अवेलेबल ही नहीं रहे? समझ में आ रही बात? तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। नंबर 5, सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ एटसेट्रा आर एक्सक्लूडेड, मतलब जो हाउस वाइफ की सर्विसेज होती हैं या आपके पेरेंट्स की होती हैं, या जो कुकिंग, गार्डनिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को नेशनल ये पर कैपिटा इनकम इग्नोर करता है, वो उसको इसमें एक्सक्लूड नहीं करता है। ठीक। नंबर 6, प्रॉब्लम इज इंटरनेशनल कंपैरिजन। इंटरनेशनल जब कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है पर कैपिटा इनकम में। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बेटा कि हम लोग क्या चलता है रुपीस, किसी और कंट्री में चलता है डॉलर, कहीं चलता है टका, कहीं चलता है पाउंड्स, अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। जब करेंसी अलग अलग होती है तो कंपेयर करने में भी दिक्कत आने वाली है। नंबर 2 दिक्कत है, कुछ कंट्री सोशलिस्ट होती है। नंबर 2, कुछ कंट्री ऐसी है जो सोशलिस्ट है, कुछ मिक्स है, कुछ कैपिटलिस्ट है। हम लोग क्या फॉलो करते हैं? मिक्स। अब जो चाइना वाले हैं, चाइना मतलब जो सोशलिस्ट इकनॉमी वाले हैं बेटा, कौन है? सोशलिस्ट इकनॉमी। जो सोशलिस्ट इकनॉमी को फॉलो करते हैं उन लोग नेशनल इनकम में सिर्फ मटेरियल, ओनली मटेरियल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, सर्विसेज को इंक्लूड करते ही नहीं नेशनल इनकम में। लेकिन हम लोग नेशनल इनकम में सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। जैसे क्या? डॉक्टर की सर्विस, सीए की सर्विस, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस, टीचर की सर्विस, जो सर्विसेज दे के पैसा कमा रहे हैं हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो सोशलिस्ट वाले हैं वो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ये बात समझ में आई? तो भाई कंपेयर कैसे होगा? एक आदमी सर्विस को इंक्लूड ही नहीं कर रहा है, एक आदमी सर्विस को भी इंक्लूड कर रहा है, तो पर कैपिटा इनकम तो बढ़ी जाएगी ना। नंबर 7, इट इग्नोर्स सोशल, ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स। ये जो आपका पर कैपिटा इनकम है वो इग्नोर करता है कि इसको ना सोशल हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ना ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, ना ही इंस्टीट्यूशनल के पर्पस से डेवलपमेंट हो रहा है। ये सारे एस्पेक्ट को ये क्या करता है बेटा? इग्नोर करता है। तो ये सारी क्या होती है? इसकी लिमिटेशंस होती है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, तो वीडियो को इस चैप्टर को 2 पार्ट में कंप्लीट करवाऊंगा। पार्ट 1 ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे, अभी हम लोग देखा पर कैपिटा इनकम इंडेक्स, दूसरा देखेंगे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे, HDI, और चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो इतना देख लो आज, कल वीडियो आएगी, कल इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। बस अच्छे से पढ़ते रहो बेटा, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।